नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जी सेंटर में। दोस्तों मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो में हम साइंस के 500 क्वेश्चन सीरीज़ के पहले वीडियो को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार ये रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो उन 500 क्वेश्चंस को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और आपको 7-8 वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो उनको आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर आपका चाहे एनसीएल हो, चाहे रेलवे की बात नहीं कर सकता मैं, रेलवे में बहुत ज़्यादा एडवांस थोड़ा हो जाता है, लेकिन हाँ अगर आया तो इनसे भी आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, ठीक है। तो आप एनसीएल के लिए तो फिलहाल बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि इन 500 क्वेश्चंस में से आपके 90+% जो है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल इन क्वेश्चंस को आप एकदम समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनको बार बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से करना चाहते हैं, बिल्कुल रियल कंडीशन में, जिस तरीके से सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में कैसे भी अगर करना चाहें इस तरीके से, तो टेस्ट बुक जो है बेस्ट ऐप है आप लोगों के लिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर ईयरली पास लेते हैं तो आप हमारे कोड का इस्तेमाल करिएगा, 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कहीं से भी डाउनलोड करें, आपका फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने के बाद वहाँ पे आपको फुल एनालिसिस मिल जाता है। आप जितने बार भी आप प्रैक्टिस एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे आपको लास्ट में एनालिसिस भी मिलेगा, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, आपका रैंक कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो ये बहुत ही बेहतर एक है तैयारी करने के लिए, आपको लिए, आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 2 या 250 रुपये का आपका ईयरली पास हो जाएगा, 1 साल के लिए पास हो जाएगा। इसमें आप अनलिमिटेड एग्ज़ाम्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की चाल होती है। तो हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 331 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 331 मीटर प्रति सेकेंड हवा में ध्वनि की चाल होती है। आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान है, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है केल्विन में हमको बताना है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे केल्विन में, तो केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो इसमें कौन सा सबसे बढ़िया जो चालक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। पारा जो है यानी मरकरी, ये सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक होता है, इसीलिए तो हम इसको थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश है, प्रकाश क्या है? कौन सी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, उपरोक्त दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। किसी वस्तु का अधिकतर भार होता है पानी में, वायु में, हाइड्रोजन में, निर्वात में। तो इसका जो सही आंसर है वो है निर्वात में, ठीक है। किसी वस्तु का अधिकतम भार निर्वात में होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एंडरसन ने किया था, ठीक है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्य की इकाई है, ऑप्शंस हैं न्यूटन, वाट, जूल, डायन। तो कार्य की जो इकाई होती है वो क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है? जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल आपने कई बार सुना होगा। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विटामिन हमारे शरीर के किस भाग में संग्रहित होता है? तो यहाँ पे सही आंसर है वो है रक्त में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ठीक है, तो सौर विकिरण किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है
ऑप्शन हैं 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9 न्यूटन। ठीक है, तो अगर न्यूटन की बात की गई है तो किलोग्राम में हम क्या करते हैं, 9.8 से अगर गुणा कर दे तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे किलोग्राम में 1 किलोग्राम है ना, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9.8 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर 9.8 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो यहाँ पे बात की गई है प्लांट सेल वाल की। ठीक है, क्योंकि जंतु कोशिका में तो पादप वाल नहीं पाई जाती है ना, सेल वाल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल अगर यहाँ पे पादप नहीं भी लिखा होता तब भी यही होता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। सेलुलोज जो है कोशिका भित्ति में पाई जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले बनाने में किया जाता है। तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा एक छाल जो मसाले में यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दालचीनी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, दालचीनी। अगला प्रश्न, निम्न में से एक्सरे का खोज किसने किया था। ऑप्शन है हॉपकिंस, रॉन्टगन, बकल और मार्कोनी ने। तो यहाँ पे जो सही आंसर है रॉन्टगन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है। तो ये भी आपको याद रखना है, बड़ा फूल तो आपको पता होगा रेफ्लेसिया, लेकिन ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा फूल वाला पौधा जो है वह है आपका वोल्फिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेलियोफाइट। ठीक है, हेलियोफाइट यानी कि जो पौधे सूर्य की तरफ अपने आप को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो सूर्य की तरफ अपने आप को आकर्षित कर लेते हैं या फिर हो जाते हैं उनके तरफ, उनको हम क्या बोलते हैं, हेलियोफाइट बोलते हैं। जैसे सूर्यमुखी जो पौधा है वो क्या है, हेलियोफाइट का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका लीवर में। ठीक है, मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो कहाँ पर, लीवर में जाके संग्रहित होता रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। ये जो है फल आवरण से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्वों का उदाहरण है। तो सेलुलोज जो है एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट में मानव के शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर में फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में और केल्विन में, तीनों का आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में घुमा घुमा के कभी फ़ारेनहाइट का पूछ लेता है, कभी केल्विन का और कभी डिग्री सेल्सियस में हमारे शरीर का तापमान पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको तीनों याद रखना है। क्या याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके अलावा फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री केल्विन, और केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका हीलियम। वैसे तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी बहुत ही हल्की गैस है, लेकिन क्या है ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती है, इसलिए इसको हम गुब्बारे में नहीं भरते हैं। ठीक है, और हीलियम जो है, हीलियम तो ऑलरेडी बहुत ही आपको पता ही है, बहुत ही हल्की गैस होती है। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पे परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है। तो तापमान की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी केल्विन। ठीक है, केल्विन है। अगला प्रश्न, फोटोन निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी इकाई होती है। तो फोटोन आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा होगा। तो फोटोन किसकी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, तो प्रकाश की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई होती है। तो ये किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई जो है वह है आपका फर्मी मीटर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन है
चार्ल्स न्यूटन, आइजक न्यूटन, जॉन एडम्स, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आइजक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं तापमान, ऊष्मा, ऊर्जा, रेडियोधर्मिता। तो क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो प्रकाश की जो गति है वो कितनी होती है? इतनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? तो विकास का जो सिद्धांत दिया था किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था डार्विन ने। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी एग्जाम है सब में, चाहे एसएससी का है, चाहे रेलवे का है, चाहे एनसीएल का है, चाहे कोई सा भी एग्जाम है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल आप रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रेरकत्व इंडक्टेंस का मात्रक है। तो इंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो ठीक है, आपको क्या बताना है, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है बैगनी प्रकाश यानी कि वॉयलेट कलर, ये जो है सबसे अधिक ऊर्जा रखता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कॉन्स्टेंटन, कार्बन, जर्मेनियम और नाइक्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है? करेक्ट है, जर्मेनियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइट्स का मतलब कि ऐसे सेल्स, ठीक है, कह सकते हैं ऐसे सेल्स जिनसे हड्डियों का निर्माण होता है, तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये अस्थियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग भार कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग भार कितना होता है? तो 1.46 kg के आसपास होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है जे थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, न्यूटन और रदरफोर्ड ने। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो आपको एक हाई स्कूल या इंटर में आपको पढ़ाया भी गया होगा ईंट पर नाच। ठीक है, क्या था? ईंट पर नाच। ये यहाँ से आप तीनों को याद कर पाएंगे। तो ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने या थॉमसन ने की थी। ठीक है, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। ना से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी? तंत्रिका कोशिका, मानव शुक्राणु, मादा अंडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, मानव पुरुष की बात की गई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ह्यूमन मेल है उसके शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है क्या होती है? तो वो होती है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शुक्राणु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर नहीं, यहाँ पे देखिए आप इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। क्या है, अगर फीमेल और मेल दोनों की बात की जाए यानी कि केवल ह्यूमन बींग की बात की जाए, तो ह्यूमन बींग की यानी कि मनुष्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो उस समय क्या होगा? उस समय जो आंसर होगा उस समय होगा आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं वर्नर ब्रॉन, जे रोबोट ओपनहीमर, यहाँ पे क्या है, नाम गलत छप गया है,
क्या है, रॉबर्ट है, ठीक है, जे रॉबर्ट ओपनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बर्नौली का प्रमेय है, ठीक है। तो बर्नौली का जो प्रमेय है वो क्या है, एक ऊर्जा संरक्षण का नियम पे आधारित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, पास्कल। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प रहित पौधे होते हैं थैलोफाइट, फेरोगेम्स, ब्रायोफाइट्स, क्रिप्टोगेम्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, पुष्प रहित पौधे किस में आते हैं, क्रिप्टोगोम्स में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, N2। ये मिलके क्या बनाते हैं, प्रोड्यूसर गैस बनाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही कई बार पूछ लिया जाता है कि वाटर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वाटर गैस में क्या हो जाता है, नाइट्रोजन की जगह पे केवल हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है ना। क्या लग जाता है, केवल हाइड्रोजन लग जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वाटर गैस बन जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वाटर गैस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो अब हमको वही बताना था। तो वाटर गैस का जो रासायनिक सूत्र क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। ये क्या है, वाटर गैस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में घनत्व के आधार पर सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में घनत्व के आधार पर सबसे हल्का जो तत्व है, एलिमेंट है, वो है आपका लिथियम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व है, सबसे कठोरतम तत्व क्या है? तो आवर्त सारणी का सबसे कठोरतम तत्व है हीरा, ठीक है, डायमंड, ओके। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक हीटर में तार किसकी बनी होती है? तो एक हीटर में जो तार बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यांत्रिक शक्ति की SI इकाई क्या है? ठीक है, हमको यांत्रिक शक्ति का SI यूनिट बताना है। तो यांत्रिक शक्ति का जो SI यूनिट होता है वो होता है वाट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।